आज की प्लेट होगी एकदम रेस्टोरेंट जैसा। मैंने यहाँ बनाया है नूडल और उसके साथ ग्रेवी वेज मंचूरियन। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत जल्दी ही बन जाती है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपके साथ शेयर किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजू की रसोई। और आज मैं यहाँ ये रेसिपी लेकर आई हूँ जो सबको पसंद आती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। यहाँ मैंने सब्जियों को काट लिया है 2 तरीके से और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वेज मंचूरियन के लिए बारीक एकदम चॉपर में डाल के पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है। यहाँ एक बाउल में ले लेंगे 4 चम्मच मैदा और 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर से भी बना सकते हैं, मैंने दोनों चीज़ का यूज किया है। और अब इसके साथ डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ सब्जी। और यहाँ ग्रेट करके मैंने गाजर लिया है ताकि कोई गुठली जैसा ना रहे मंचूरियन बॉल्स में। और अब हम यहाँ डाल देंगे तीखी वाली थोड़ी सी मिर्च, काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। सबसे पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितना पानी ऐड करना है, नहीं तो ये गीला हो जाता है। और इससे जो डो तैयार कीजिएगा ना ज़्यादा सख्त कीजिएगा ना एकदम सॉफ्ट कीजिएगा। सॉफ्ट कीजिएगा तो तेल में जाते ही फट जाएगा और हार्ड कीजिएगा तो ये मंचूरियन एकदम हार्ड बन जाएगा पत्थर की तरह। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अब हम इसके एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे इस तरह से। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हाथों में तेल लगा करके एकदम ये चिकने चिकने छोटे छोटे मंचूरियंस बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ध्यान रखिएगा कि एक भी क्रैकल ना इसमें रहे, नहीं तो ये तेल में फट जाएगा। तेल को मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और अब हम इसमें एक एक बॉल्स डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। एक तरफ थोड़ा सा सिक जाए ना, उसके बाद दूसरी तरफ इसको पलटिएगा। मंचूरियन बॉल फ्राई करते टाइम ना गैस के फ्लेम को एकदम एक जैसा रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा। और बॉल्स को डालते ही तुरंत मत छेड़िएगा। थोड़ा सा ये पक जाए ना तो उसके बाद हम पलटेंगे। तो इस तरह से जब पक गया ना तो इसको हम चला करके इस तरह से अच्छे से सभी तरफ से पका लेंगे। तो यहाँ मैंने कम से कम 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। और ये देखिए एकदम अच्छे से चारों तरफ से पक गया है। और अब हम इसे निकाल लेंगे तेल से बाहर। तो ये हमारा मंचूरियन बॉल एकदम रेडी हो गया है अच्छे से। और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। ये बहुत गर्म है इसीलिए मैंने तोड़ के नहीं दिखाया। यहाँ जो मैंने सब्जियाँ काट के रखी थी 2 तरह से, वो ले लूँगी। और यहाँ 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लूँगी। सबसे पहले हम ग्रेवी वाले वेज मंचूरियन बना लेंगे। तो कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा तेल डाल के ये बारीक कटी हुई सब्जियां ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, इनकी क्रंचनेस रखना है। तो अब हम इसे भून करके और अब हम इसमें डालेंगे कूटी हुई अदरक लहसुन। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कूट कर लिया है। ये बहुत ही थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा स्वाद अच्छा आता है। और साथ ही डाल देंगे यहाँ पर ग्रीन चिली, रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस। थोड़ा सा डालेंगे विनेगर और थोड़ा सा 1 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। और अब हम यहाँ जो स्लरी बनाए थे उसको डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये कॉर्नफ्लोर वाला स्लरी है, उसको हम डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से डाल लेंगे, ग्रेवी के अनुसार, जितना आप ग्रेवी चाहते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी मिला करके इसमें एक अच्छा उबाल ले आएंगे। और अब हम इसमें जो मंचूरियन बनाए थे, मंचूरियन बॉल्स, उसको डाल देंगे। इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस एक उबाल आ जाए ना उसके बाद निकाल देना है, नहीं तो ये पक जाएगा ज़्यादा और फिर खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो ये हमारा ग्रेवी वाला वेज मंचूरियन बन के रेडी हो गया है। और ये देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी मौसम हो, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यहाँ मैंने ले लिया है नूडल को पहले ही मैंने तेज़ आंच पे बॉईल करके इसे छान लिया था और इसमें तेल की कोटिंग करके रख दी थी। जब भी आप नूडल बनाए ना तो पहले ही उसको 1-2 घंटे पहले बॉईल कर लीजिए, उससे एकदम खिला खिला नूडल बनता है। यहाँ मैं कढ़ाई में तेल गरम करके और ये सारी सब्जियों को डाल करके अच्छे से भून लेंगे। यहाँ थोड़ा सा गैस के फ्लेम को तेज़ रखेंगे, सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, अच्छे
बस थोड़ा सा भूनकर इनका कच्चापन निकालना है। तो 1-2 मिनट तेज़ आंच पे भुनेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा से भुन जाता है। और तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और कमेंट में अपना गांव या शहर का नाम लिखिएगा या फिर अपना नाम लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं और इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो अब मैं यहाँ डाल दूँगी अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के उसे भी भून लेंगे। फिर से इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, थोड़ा सा डालेंगे विनेगर और थोड़ा सा सोया सॉस। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने सब्जियाँ डाली हैं उस पर अच्छे से इन सब चीज़ों को एक कोटिंग हो जाए। तो इसे हम भून लेंगे और मिला लेंगे सब्जियों में। अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए ही भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ 2-3 मैंने मंचूरियन बॉल्स रखे थे जिसमें से एक ही बचा है, जो आया एक उठा के लेके चला गया, तो उसी को छोटा छोटा टुकड़ा करके मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर नूडल्स के साथ जो मसाले आते हैं उसको, तो इसे भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे इन मसालों को ताकि जो कच्चापन है निकल जाए और अच्छे से भुन जाए। तो इन सब चीज़ों को भून करके और अब हम डाल देंगे यहाँ पर नूडल। आप यहाँ ये भी कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ का देखना चाहते हैं, मैं उसे कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करने की। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये नूडल। तो नूडल को अब हम इस सब्जियों के साथ डाल देंगे और ये देखिए, पहले से इसको बॉयल करके रखने का ये फ़ायदा है ना कि ये टूटता नहीं है जल्दी। किसी भी तरह चला लीजिए ये तरह, इस तरह से। और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। और ये देखिए, अच्छा, यहाँ नूडल डालने के बाद एक बात का ध्यान रखिएगा कि गैस के फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा। हाई फ्लेम पे इसको भूनिएगा तो थोड़ा सा स्वाद एकदम बहुत अच्छा आता है और एकदम स्मोकिंग फ्लेवर आ जाता है। गैस के फ्लेम को थोड़ा सा तेज करके इसको भून लेंगे ना तो एकदम मार्केट जैसा बनता है। और ये देखिए, इस तरह से करछी से चला लेंगे, इससे अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा इसे मिक्स करने में दिक्कत होता है, इसके लिए एकदम बड़ी कढ़ाई चाहिए। आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो उसमें बनाएं। ये थोड़ा सा कढ़ाई छोटा सा ऐसा लग रहा है। तो अभी ये देखिए, कम से कम 3-4 मिनट इसको हम मिलाने के बाद भून लिए हैं और यहाँ हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो गई है। तो ये देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है और एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत जल्दी भी बन जाता है कम चीज़ों से, जैसे आपके पास जो भी सब्जियां हों। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से रोस्ट किया हुआ तिल को स्प्रिंकल कर लेंगे, यहाँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर को डाल देंगे, थोड़ा सा पत्ता गोभी से गार्निश कर देंगे। और ये देखिए एकदम मार्केट जैसा प्लेट तैयार हो गया है। तो कैसी लगी रेसिपी एक बार ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में और बना के खाइएगा। आप मेरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।